खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। यह पुस्तक भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया एक मार्गदर्शन है, जिसमें सिखाया गया है कि सही काम कैसे करें, बहादुर कैसे बने और मुश्किल समय में शांत कैसे रहें। श्री कृष्ण ने ये बातें अर्जुन को एक महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान सिखाई थीं, और ये बातें हमारे लिए भी मददगार हैं। तो चलिए इस शानदार कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि गीता इतनी विशेष क्यों है। हजारों साल पहले हस्तिनापुर में दो भाई रहते थे, जिनके नाम पांडु और धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु छोटे। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उन्हें पांडव कहा जाता था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। पांडु बहुत बीमार रहते थे और एक राजा की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे थे, इसलिए धृतराष्ट्र नए राजा बने, भले ही वह देख नहीं सकते थे। कई सालों तक राज करने के बाद धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और हस्तिनापुर के लिए एक नए राजा की जरूरत थी। पांडवों में सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर थे, इसलिए उन्हें राजा बनना था। लेकिन कौरवों का बड्डा भाई दुर्योधन युधिष्ठिर से जलता था। उसने चालाकी से पांडवों को राज्य से निकाल दिया ताकि वह खुद राजा बन सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही रास्ता दिखाने के लिए उनके सारथी बने। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपना धनुष और बाण रख दिया। अर्जुन मोह और संदेह से भर गए और उन्होंने युद्ध मैदान के दूसरी तरफ खड़देही अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों, दोस्तों और परिवार वालों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा दी, जिससे वह सही रास्ते पर चल सके। कृष्ण ने अर्जुन को सही और गलत का अंतर समझाया और अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाया। अर्जुन के मन में कई सवाल थे, जैसे कि मुझे अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और परिवार वालों से क्यों लड़ना चाहिए? क्या युद्ध जरूरी है? अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो उनका क्या होगा? लोग मुझे बुरा कहेंगे क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों से लड़ रहा हूं। इस तरह अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे और श्री कृष्ण ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे उनके मन से सभी प्रकार का संदेह और भ्रम दूर हो गया। जवीन और सत्य के बारे में जो अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह भगवत गीता में लिखा हुआ है।